सो हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। दोस्तों सोचो एक क्रिप्टो प्रोजेक्ट जिसमें कंपनी अपने खुद के टोकन्स मार्केट से खरीद लेती है। इससे सप्लाई कम हो जाती है, डिमांड बढ़ जाती है और टोकन की जो प्राइस होती है वो स्काई रॉकेट कर जाती है। यही है बायबैक पॉलिसी का मैजिक। और आज का सवाल ये है, क्या आईटीएलजी को भी बायबैक मॉडल अडॉप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशांत और आप देख रहे हैं स्वांत एंटरटेनमेंट, जहां हम बात करते हैं क्रिप्टो के सबसे बड़े ट्रेंड्स और क्रिप्टो के लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। तो गाइस, आज का टॉपिक है बायबैक पॉलिसी इन वेब3। ये ट्रेंड हाइपर लिक्विड, जुपिटर और रेडियन जैसे प्रोजेक्ट को मिलियन डॉलर्स वॉल्यूम और स्ट्रॉन्ग टोकन स्टेबिलिटी तक ले गए हैं। और अब कम्युनिटी पूछ रही है, क्या इंटरलिंक भी अपना रेवेन्यू शेयर का एक हिस्सा बायबैक में लगाएगा। चलिए डिटेल्स में समझते हैं। सबसे पहले बेसिक समझते हैं। ट्रेडिशनल कंपनीज जैसे एप्पल या टेस्ला अपने शेयर्स वापस खरीद लेती है, जिससे शेयर होल्डर वैल्यू बढ़ता है। क्रिप्टो वर्ल्ड में इसे टोकन बायबैक कहते हैं। इंस्टेड ऑफ गिविंग डिविडेंड्स, प्रोजेक्ट अपने रेवेन्यू का एक पार्ट मार्केट में टोकन्स खरीदने में यूज करते हैं। फिर वो टोकन्स या तो ट्रेजरी में लॉक हो जाते हैं या बर्न करके परमानेंटली सप्लाई कम कर दी जाती है। एक्चुअल में इससे होता क्या है, टोकन की स्कैरसिटी बनती है, कम्युनिटी ट्रस्ट बढ़ता है, प्राइस स्टेबिलिटी इंप्रूव होती है। अब देखते हैं रियल एग्जांपल। पहले बात करते हैं हाइपर लिक्विड की। हाइपर लिक्विड ने अपने टोकन्स का $1 बिलियन से ज्यादा परचेज किया है। सोचो, एक पूरा बिलियन। रिजल्ट 6% सर्कुलेटिंग सप्लाई रिमूव हो गई और बेयर मार्केट के बावजूद टोकन ने काफी स्टेबिलिटी दिखाई। ये प्रूफ है कि कंसिस्टेंट बायबैक मार्केट कॉन्फिडेंस बनाता है। अब जुपिटर की बात करते हैं। जुपिटर ने एक बोल्ड स्टेप लिया, अपने फी रेवेन्यू का 50% बायबैक के लिए एलोकेट कर दिया। रिजल्ट, सोलाना इकोसिस्टम पे जुपिटर का टोकन लिक्विडिटी और स्टेबिलिटी में हमेशा टॉप पर रहता है। मतलब अगर रेवेन्यू स्टेबल हो तो बायबैक टोकन को एक एंकर ऑफ वैल्यू बनाता है। तो अब बात करते हैं रेडियम की। रेडियम हर महीने टेंस ऑफ मिलियंस यूएसडी वर्थ टोकन्स रिपर्चेज करता है। इसका डायरेक्ट इफेक्ट हुआ, कम्युनिटी कॉन्फिडेंस बढ़ा, जो सेल का प्रेशर है वो कम हुआ, मार्केट कैप कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म करता रहा। ये केस स्टडी दिखाता है कि बायबैक एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी क्रिएट करता है। जब कम्युनिटी देखती है कि प्रोजेक्ट खुद अपने टोकन्स में इतना वैल्यू दे रहा है, तो हाइप के साथ साथ ट्रस्ट दोनों बढ़ जाती हैं। अब सवाल यह है कि इंटरलिंक का आईटीएलजी जो है उसके लिए क्या फायदा हो सकता है। इंटरलिंक के पास ऑलरेडी है 3 मिलियन प्लस वेरीफाइड यूजर्स, स्ट्रॉन्ग माइनिंग, कम्युनिटी ग्रोथ, रियल यूटिलिटी, रोड मैप, पेमेंट्स, ट्रेडिंग, आईटीएलएक्स जो इनका एक्सचेंज है, एक्सेट्रा। अगर इंटरलिंक अपना रेवेन्यू, मतलब कि फीस, इकोसिस्टम, प्रॉफिट से एक हिस्सा बायबैक में यूज करती है तो फायदे हो सकते हैं। प्राइस स्टेबिलिटी एंड स्कैरसिटी, स्ट्रॉन्गर कम्युनिटी फेथ, ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए अट्रैक्टिव मॉडल। लेकिन क्या ये रिस्क फ्री है? नहीं। बायबैक का बिगेस्ट रिस्क है सस्टेनेबिलिटी। अगर रेवेन्यू डाउन गया तो बायबैक पॉलिसी फुलफिल करना मुश्किल हो जाता है। दूसरा है रेगुलेटर्स। कई कंट्रीज में बायबैक्स को डिविडेंड जैसा ट्रीट करते हैं, जिससे कंप्लायंस का चैलेंज और ज्यादा बढ़ जाता है। और तीसरा, अगर सिर्फ हाइप के लिए बायबैक अनाउंस किया है पर एक्चुअल एग्जीक्यूशन नहीं हुआ तो कम्युनिटी का ट्रस्ट बुरी तरह से टूट सकता है। इसलिए कुछ लोग सजेस्ट करते हैं हाइब्रिड मॉडल। कुछ रेवेन्यू बायबैक के लिए एलोकेट हो और बाकी री इन्वेस्टमेंट इकोसिस्टम ग्रोथ में। ये बैलेंस्ड अप्रोच हो सकती है मेरे हिसाब से। और मेरी पर्सनल प्रेडिक्शन है, इंटरलिंक जैसे प्रोजेक्ट जिसका विजन फेयर डिस्ट्रीब्यूशन प्लस कम्युनिटी फर्स्ट है, वो शायद एक यूनिक हाइब्रिड बायबैक मॉडल अडॉप्ट जरूर करेगी। मतलब सिर्फ स्कैरसिटी क्रिएट करना नहीं, बल्कि ग्रोथ और इनोवेशन के लिए भी रेवेन्यू यूज करना। अगर ये मॉडल ट्रांसपेरेंट और कम्युनिटी ड्रिवन लाइक डाओ के थ्रू होगा तो आईटीएलजी और आईटीएल दोनों की लॉन्ग टर्म टोकोनॉमिक्स काफी स्ट्रांग बन सकती है। तो दोस्तों, आज हमने समझा कि बायबैक पॉलिसी क्रिप्टो वर्ल्ड में कैसे गेम चेंज करती है। हाइपर लिक्विड, जुपिटर और रेडियन जैसे प्रोजेक्ट ने ये प्रूफ दे दिया है कि स्ट्रैटेजी सप्लाई कम करके टोकन वैल्यू और ट्रस्ट बढ़ाती है। और गाइस, जिसने भी अभी तक इंटरलिंक नेटवर्क ज्वाइन नहीं किया है वो अभी के अभी ज्वाइन कर सकता है। मैं अपना रेफरल कोड और ऐप का लिंक दोनों डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा।
जैसे ही आप साइन अप करोगे आपको 1000 ITLG एज अ बोनस भी मिलेगा। सवाल यह है गाइज, क्या इंटरलिंक को भी बायबैक अडॉप्ट करना चाहिए या एक हाइब्रिड मॉडल बेटर रहेगा? मुझे नीचे कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक बटन दबाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो ताकि इंटरलिंक और क्रिप्टो के सबसे लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर।